आज मैं शास्त्री द्वितीय खंड हिंदी पाठ्यपुस्तक पथिक के 5वां सर्ग से पाठ प्रारंभ करने जा रहा हूँ। पाठ प्रारंभ करने से पहले क्या कुछ सारांश का झलक समझ लेना आवश्यक हो जाता है। इसके बाद पथिक के वध के बाद एक वो सारी जनता में शोक मग्न हो जाते हैं। फिर धीरे धीरे पथिक की याद करके सभी राजा से विरक्त हो जाते हैं। यहाँ तक कि राज कर्मचारी भी उसका साथ छोड़ देते हैं। राजा अकेले रह जाता है। जनता में संगठित होकर राजा को देश से निकाल ले जाने की आज्ञा दी जाती है और उस सीमा के बाहर निकलकर जनता देश में स्वराज की स्थापना करते हैं। जनता के प्रतिनिधियों का शासन जनता के शासन का डोर संभाली। जनता ने ही शासन का डोर संभाली और गणतंत्रात्मक शासन की प्रजा फूलने फलने लगी। जिस स्थान पर पथिक का वध होता है उस स्थान पर एक विशाल मंदिर की आदि के बनाकर चारों शहीदों को मूर्तियां स्थापित की। पथिक के निर्माण दिवस पर प्रति वर्ष वहाँ सार्वजनिक मेला लगता है जिसमें देश से कोने कोने से आकर लोग राष्ट्रपिता के प्रति अपना श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और देश सेवा का व्रत लेते हैं। पथिक मरकर भी लोग में अमर हो जाते हैं। इस प्रकार एक सच्चे और शुद्ध प्रेमी ने आत्मशक्ति साधन से देश को नरक तुल्य शासन से मुक्त करके सुखी और स्वतंत्र बना दिया। यही पद का सारांश है। अब आगे चलते हैं। रहा कौन नर सदा जगत में रंक भूप अभिमानी, ज्ञानी मूढ़ साधु असाधु की केवल रही कहानी। कहाँ गए क्या पता किसी का कुछ संदेश न आया। कैसा है वह देश किसी ने आकर नहीं बताया। का वध हो जाते हैं, चारों का वध हो जाते हैं। तो इसके बाद कहते हैं कि जगत में कौन सदा के लिए आकर रहा है। चाहे वह रंक हो, राजा हो, अभिमानी हो, ज्ञानी हो, मूढ़ साधु असाधु हो, वे सब जो है तो केवल एक कहानी मात्र रह जाते हैं। और कहाँ गए क्या पता किसी को यह पता नहीं है। न कुछ संदेश मिलते हैं। केवल कैसा है देश वह किसी ने नहीं बताते हैं। कहने का तात्पर्य जो इस जगत संसार में कोई रहने के लिए नहीं आते हैं। मात्र जो जैसा कर्म करेगा वैसा जो है उसका इतिहास में याद करेगा। तो जब पथिक देह तज हुआ उसी अज्ञात देश का वासी, उस दिन से छा गई देश में एक विचित्र उदासी। कोई गहरा मर्म हृदय में लोग लिए रहते थे। मन ही मन
अनुभव करते थे किंतु न कुछ कहते थे। कहते हैं जिस दिन से पथिक का वध हुआ उस दिन से देश में एक विचित्र तरह की उदासी छा गई। कोई गहरा कोई हृदय में रहस्यमय स्वरूप हृदय में लोग लिए रहते थे और मन ही मन केवल अनुभव करते थे और कोई मुंह से बोल नहीं सकते थे। क्यों? राजा के डर के मारे सब भीतर से आक्रोशित थे पर बोल नहीं सकते थे। खाते थे, पीते थे, अपना काम सभी करते थे किंतु हृदय की व्यथा बताने में मानो डरते थे। कहते थे खाते भी थे पीते भी थे लेकिन सब तरह से अपना काम करते थे लेकिन हृदय की व्यथा बताने में एक दूसरे से डरते थे। कुछ भी नहीं किसी के उड़ में राज द्वेष का भय था और किसी के हृदय में राज द्वेष का भय नहीं था किंतु व्यथा को शुद्धि कर उनको जीवन का संशय था और व्यथा की जब याद आते तो जब उसको शुद्धि लेते तो उसको क्या था जीवन का संचय था, डर था, व्यथा था किंतु बोल नहीं सकते थे डर के मारे। राज द्वेष का भय था, राज द्वेष की भय के कारण व्यथा था लेकिन बोल नहीं सकते थे। दुख से पका हृदय निशिवासर आश्रित चिंता पर था। कहते हैं क्या था तो दुख से पका था हृदय, रात दिन आश्रित मन चिंता पर, रात दिन हमेशा चिंता के कारण चिंता से पक गया था दुख से। कहीं शब्द से छू न जाए हर घड़ी उन्हें यह डर था और किसी या शब्द कोई ऐसा मुंह से शब्द निकल न जाए जो राजा को पता चल जाए, इसका हमेशा भय था, डर था। मिलते कहीं मार्ग में वे कुछ भी न ध्यान देते थे और मार्ग में जो भी कोई मिलता था उसकी ओर ध्यान नहीं देते थे, केवल दीर्घ सांस ले और केवल जो है दीर्घ सांस ले करके और वे आंखें नीची कर करके कर लेते थे और चले जाते थे। और इसी से मार्ग में कोई मिलता तो उसको ध्यान नहीं देते थे, सब अपने सिर नीचा करके वहाँ से चले जाते थे डर के मारे। धनी दलिद्र मूढ़ पंडित एक हो गया मन था और सबका मन जो था सब भीतर भीतर एक हो गया था, सबका हृदय एक हो गया था, सबका मन जो है सो एक हो गया था। अद्भुत एक अवर्णीय दुख सबको जीवन धन था और अवर्णीय अद्भुत जो है तो आश्चर्य है जिसका वर्णन अवर्णीय, जिसका वर्णन न किया जा सके। इस तरह से सबको जीवन जो है क्या था तो दुख का जो है सो जीवन का जो क्या था तो धन था, दुख का धन माने एकत्रित हो गया था सबके हृदय में। ये ऐसी एक विचित्र साधुता उनके चित्त पर छाई। कहते हैं कि एक ऐसी विचित्रता उस साधुता उसके चित्त पर छाई हुई थी। उस दिन से कोई न किसी पर क्रोधित
परा दिखाई, और एक दूसरे को एक राग द्वेष किसी को नहीं मन में था एक दूसरे के प्रति। मान मोह शत्रुता मित्रता, लोभ स्वार्थ साधन को कहते हैं। मान मोह शत्रुता मित्रता लोभ स्वार्थ साधन को, ईर्ष्या राग द्वेष मद मत्सर, मत्सर मद माना अभिमान, मत्सर मान ईर्ष्या, दाह जिसको कहते हैं जलन, कोमल परुष मान परस, परुष मान कठोर, कोमल कठोर वचन को कहते हैं ईर्ष्या राग द्वेष। मद मत्सर कोमल परुष वचन को, भूल गए सब लोग न निज सुधि तक रखते थे मन में। कहते सबको सब ये सब भूल गए थे अपने अंदर जो था राग द्वेष ईर्ष्या मद मत्सर कोमल परस, सभी को उस समय सभी भूल गए थे। निज शुद्ध तक रखते थे मन, अपने मन में भी शुद्ध नहीं रखते थे। मिलता था आराम उन्हें एकांत शांत सेवन, और केवल एकांत में ही रहकर अपनी शांति महसूस करते थे। क्या करते हैं? मिलता था आराम उन्हें एकांत शांति सेवन में। उसको एकांत में रहने का से ही उसको शांति मिलता था। ऐसी अद्भुत आग सुलगती थी उन सबके मन में। कहते हैं कि सबके मन में केवल एक आश्चर्य अद्भुत आग सुलगती थी कि आश्चर्य जो है सो उसके हृदय में अद्भुत आग सुलगती रहती थी। हास विलास वेशभूषा में रुचि न रहती भोजन में। कहते कि हास विलास हंसने, हास विलास वेशभूषा में कोई अपने को रुचि नहीं रखते थे, न भोजन का कोई ठिकाना था। भोजन किया हूँ कि नहीं किया हूँ उसको भी मन भूख प्यास नहीं लगता था जनता में। ऐसी की विरक्ति उन सब ने धारण रहन सहन में, ऐसी ही विरक्ति उन सब में जो सो अपने धारण कर लिया था। रहने सहने में मानो कभी न देखी ही थी चहल पहल जीवन में। कहते हैं कि और कभी जीवन में चहल पहल देखी ही नहीं थी। इस तरह से उसके मन में जो है सो हमेशा दुखी रहते थे। वे सब एक अपूर्व शक्ति के पीछे बन परछाई, ये सब जो है सो एक अपूर्व शक्ति के पीछे बन गई थी, परछाई बन गई थी। परम विरक्त हो गए जग में मंत्र मुग्ध की नाई, और परम विरक्त होकर के जग में संसार में मंत्र मुग्ध होकर के नाई स्थित में निस्तब्धता घोर। कहते हैं कि सन्नाटा, निस्तब्धता का अर्थ हुआ सन्नाटा, सन्नाटा घोर निरवता, स्तब्ध बिना शब्द के देख देश में छाई। और देखा जो देश में छाई हुई है। क्या छाई हुई है? सन्नाटा, स्तब्ध बिना शब्द के शांत देश में छाई हुई है। डरा कांपने लगा विकलता बस राजा अन्यायी। और क्या हुआ? तो उस
के बाद डरा कांपने लगा, कांपने लगा, डरने लगा और विकलतावश राजा अनुयायी जो है सो व्याकुलता होकर के वह डरने लगे, कांपने लगे। जनता की भाव को, मनोभाव को देख करके राजा में भाई संशय हो गया। आज का पाठ यहीं समाप्त किया जाता है। धन्यवाद।